लंबे समय से बिहार प्रशासनिक सेवा में रहे शेख जियाउल हसन उर्फ जिया भाई भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने रविवार की देर रात जेड हसन को आरजेडी का सिंबल सौंपा और सोमवार को जेड हसन ने नाथनगर विधानसभा 158 से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि शाहकुंड प्रखंड के रहने वाले जेड हसन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव भी रहे हैं और त्याग पत्र देकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। वहीं आज जेड हसन ने अपने समर्थकों के साथ नाथनगर महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में एडीएम कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन कराने के बाद जेड हसन ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आभार जताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 158 नाथनगर विधानसभा की जनता उनके साथ है। देखिए, आज मैंने नामांकन किया है जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में, और ये नामांकन ही नहीं है बल्कि एक संकल्प है, बिहार को बनाने का संकल्प है जी। और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के युवा नेता और भावी मुख्यमंत्री 14 नवंबर के बाद जो बिहार के होंगे, उनके द्वारा जो संकल्प लिया गया है उसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने एक युवा के रूप में जो ये जिम्मेवारी हमारे कांधे पे दिया है, तो मेरा ये प्रयास है कि निश्चित रूप से हम अपने नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे और प्रचंड बहुमत से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जीतेगा और पूरे बिहार को यह संदेश जाएगा कि तेजस्वी यादव जी के निर्णय के साथ पूरा नाथनगर का जनता, सभी जाति समुदाय संप्रदाय, अमीर गरीब सभी लोग उनके इस निर्णय के साथ खड़ा है। और बिहार को आगे कैसा ले जाया जाए उसमें हमारे नाथनगर के सम्मानित जनता का भी योगदान रहेगा। नाथनगर के लिए क्या करेंगे सर? नाथनगर के लिए क्या करेंगे? नाथनगर के लिए स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं जी। किसान की समस्या है, प्रमुख रूप से किसान की सिंचाई की समस्या और बाढ़ की समस्या जी। हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबौर प्रखंड के 4 पंचायत, नाथनगर प्रखंड के 5 पंचायत जो एकदम गंगा के किनारे है, और उसका जब पानी बढ़ता है तो लगभग हमारे नाथनगर विधानसभा में लगभग 15 पंचायत बाढ़ से प्रभावित होता है। और गंगा का कटाव इस तरह से बढ़ता है कि चाहे वो मसाड़ू हो कि ममलखा हो, चाहे रजंडीपुर हो, इंग्लिश फरका हो, आप देख रहे होंगे इस बार कि लगातार कटाव भी हुआ है। तो यहाँ पे एक रिंग बांध हो जाए, और अभी जैसे गंगा नदी सूखता है तो जियो बैगिंग का जो काम होना है, जो जल संसाधन विभाग को कराना है, वो निश्चित करेगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग उस कटाव पीड़ित के लिए भी रिंग बांध भी बनवाएंगे और जियो बैगिंग का भी काम करवाएंगे। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में छुपाकर रखे गए अवैध देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को जगदीशपुर थाना अंतर्गत ग्राम कोला नारायणपुर में एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर में अवैध देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस छुपाकर रखने की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा छापेमारी के क्रम में 2 अभियुक्त संजय यादव पेशर छट्टू यादव एवं शीला देवी पति छट्टू यादव दोनों ग्राम कोला नारायणपुर को एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी विस्तृत जानकारी लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कल दिनांक 19/10/2025 को जगदीशपुर थाना को एक सूचना मिली कि ग्राम कोला नारायणपुर में छट्टू यादव नाम के व्यक्ति के घर में अवैध हथियार रखा हुआ है। तो सूचना पर जगदीशपुर थाना तथा सीएपीएफ की टीम के द्वारा कोला नारायणपुर गांव जाकर के छट्टू यादव के घर पे छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान एक अवैध हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
इस कार्रवाई के दौरान छठू यादव भागने में पुलिस से भागने में सफल रहा, लेकिन उसके अन्य दो लोगों की गिरफ्तारी उसके घर से की गई है। और ये हम जो आगामी चुनाव को देख करके, विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम लोग जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं अवैध हथियार, अवैध शराब, ये सब के विरुद्ध, इसी का ये एक अंग था जो कि जगदीशपुर थाना के पदाधिकारी एवं बल तथा CATF की टीम के द्वारा ये जो गिरफ्तारी और ये छापेमारी की गई है वो दोनों के द्वारा। उससे पूछताछ में क्या बातें सामने आई कि हथियार कहाँ से लाया गया था, कहाँ से भेजा गया था, क्या उपयोग करना था उसको? अभी पूछताछ के क्रम में ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। आगे की पूछताछ भी हम लोग कर रहे हैं कि इसका जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, हथियार कहाँ से वो लोग खरीद रहे हैं या इसका क्या उपयोग है, तो इसकी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हम लोग आगे काफ़ी पूछताछ जारी है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर भागलपुर में 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक का जिला में आगमन हो चुका है। सभी प्रेक्षक जिला अतिथि गृह में आवासित हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बारी बारी से सभी प्रेक्षकों को पुष्प गुच्छ भेंट किया। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत द्वारा भी प्रेक्षक को पुष्प गुच्छ भेंट कर भागलपुर की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत किया गया। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा सीट से आज निर्दलीय प्रत्याशी पिंटू कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालते हुए जीत का दावा किया। इस दौरान समर्थकों में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला। पिंटू कुमार ने कहा कि वे नाथनगर की जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता इस बार जाति और पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी और विकास को वोट देगी। उनका लक्ष्य नाथनगर को नई पहचान देना है। जी, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे बिहार में एक जनता के द्वारा जो 243 सीट के लिए एक फॉर्म निकला हुआ है, मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जिसपे कि सभी पार्टियां वो सोच रहे कि ये मेरा सीट है और सभी जगह अपने सीट को मारामारी कर अपने सीट को हासिल करने के लिए, जबकि ओरिजिनल इसके मालिक हैं वो हमारे मतदाता। और मैं मतदाता से ये अनुरोध करता हूँ कि इस आपके 243 सीट पे जो आपने फॉर्म निकाला, जो आपने बहाली निकाला, इस क्षेत्र में मैंने भी आपके इस सीट के लिए नाथनगर विधानसभा 158 के लिए मैं पिंटू कुमार गुप्ता नाथनगर विधानसभा सीट के लिए नामित किया हूं। आप हर बात को समझते हुए पार्टी या निर्दलीय बेहतर कौन व्यक्ति है, बेहतर किनका व्यवहार है, अपना सामाजिक मुद्दे को कौन रख सकते हैं, आपके समाज के बीच में कौन आ सकते हैं, इस सब चीज को देखते हुए इस महापर्व को मनाइए और सही निर्णय लीजिए। बिहार को उज्जवल भविष्य की तरह बनाइए। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा सीट से आज जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अजय राय ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद अजय राय अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में बाहर निकले और जीत का दावा करते हुए जनता का अभिवादन किया। इस दौरान समर्थकों में उत्साह और जोश देखने को मिला। अजय राय ने कहा कि नाथनगर के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए वे मैदान में उतरे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता जनसुराज की सोच और ईमानदार राजनीति को समर्थन देगी और नाथनगर में परिवर्तन की शुरुआत होगी। मालिक होता है, हाँ। जनता निर्णय लेगा। अच्छा, जिसको भी जनता चुनेगा वो नौकर उनको बनना पड़ेगा। जनता ही मालिक होता है। हम लोग तो जनता का नौकर बन के आएंगे। अगर जनता ही हम लोग को जो है बोला नॉमिनेशन देने के लिए, आप नॉमिनेशन दीजिए, आप जनसुराज से आइए, जनसुराज से आइए, जनसुराज से आइए, तो हम लोग जनसुराज से नॉमिनेशन डाले हैं। और हमारा जो जनता का जो डिमांड है
वो हम लोग डिमांड को पूरा करेंगे। अगर जनता हम लोग यहाँ से चुनाव जिता कर भेजता है तो हम लोग जनता के साथ रहेंगे। और बात रहा हमारे प्रशांत किशोर जी का, आप देख ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी उभरता हुआ बिहार को बनाने जा रहा है। हर अपना जो है, या शिक्षा हो जाए, या आपका हॉस्पिटल हो जाए, या आपका जो गांव सब में जो आप देख रहे हैं कि जन स्वराज का जो अभी टीम जो किया है, सरकार बोला है कि अगर हमको सरकार बनाते तो हम हर आदमी, हर महिला को 20,000 रुपये हम लोग देंगे। नाथनगर विधानसभा के लिए क्या करेंगे? नाथनगर विधानसभा को हम लोग देख ही रहे हैं कि जब से सरकार में बना है और हमारे पहले भी जो आरजेडी का विधायक आया है वो काम ही नहीं किया है। जनता का भी डिमांड पे लगा हुआ है कि कोई काम ही नहीं हुआ है। आपका पहला काम क्या रहेगा? मेरा पहला काम यही रहेगा, अगर हम लोग को जनता जिता के भेजता है तो हमारे जो अभी कटाव चल रहा है, जो कि बार बार हमारे जो है कटाव हो रहा है, भागलपुर सबौर प्रखंड में हो जाए, नाथनगर प्रखंड में, पहले उनके लिए हम लोग चाहेंगे उनको जो पूरा बांध से उनको बनाया जाएगा। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह आप सबों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह खुशियों का त्यौहार है, लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। खास करके पटाखा छोड़ने के समय बच्चों को दूर रखें, दूर से छड़ी के माध्यम से पटाखा फोड़वाएं और अनार छोड़ते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा वो सीधे आँख पर पड़ता है और आँख जल जाने की समस्या आती है, इसलिए सावधानी रखें। और छठ पूजा में हम लोग पानी के पास जाते हैं, तो वहाँ भी बच्चों को और महिलाओं को थोड़ा सतर्क करें और बच्चों के साथ रहें ताकि दुर्घटना नहीं हो। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और मैया छठ की कृपा हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। शुभ दीपावली। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। दीपों के त्योहार दीपावली को लेकर भागलपुर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर के फूल बाजार से लेकर सड़क किनारे लगे अस्थायी दुकानों तक में आज फूलों और केले के पौधों की बिक्री जोरों पर रही। सुबह से ही लोग घर और मंदिरों की सजावट के लिए फूल और केले के पौधे खरीदने बाजार पहुंच रहे थे। ग्राहकों का कहना था कि दीपावली सिर्फ दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि घर को सुंदर और शुभ बनाने का अवसर भी है। विक्रेताओं के अनुसार इस बार पिछले साल की तुलना में फूलों और केले के पौधों की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। आना हुआ है, लोग बहुत सी मंदार हिल से आए हैं फूल लेने के लिए। दिवाली के शुभ अवसर पर अपने दुकानों को सजाना है, घर को सजाना है, माता की पूजा। हाँ, माता की पूजा करना है। कितना महत्वपूर्ण है आज पूजा पाठ? महत्वपूर्ण है। आज
शाम में लक्ष्मी जी का पूजा होता है, दुकान पे होता है। हाँ, उसके बाद आप लोग दीपावली मनाएंगे, हाँ, खुशियाँ मनाएंगे, मनाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे। और